हाय, दिस इज़ गीतांजलि। स्टार्ट करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट को। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने कवर कर लिया है सेक्शन नंबर 23 तक। सेक्शन 23 तक हमारे चैप्टर 5 तक कवर हो जाते हैं। इस वीडियो में आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 6 के साथ। इन वीडियोस को बैरेट के थ्रू करने का पर्पज़ ये है कि क्योंकि अभी जो हमारा करंट एग्ज़ाम है वो है दिल्ली जुडिशल सर्विसेज का, और वहाँ पे अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखते हैं तो क्योंकि पॉक्सो फर्स्ट टाइम इंसर्ट किया गया है सिलेबस में, तो अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं और सब्जेक्ट के, तो बेसिकली जो पूरा पेपर होता है बैरेट बेस्ड होता है और कॉन्सेप्चुअल होता है। तो मेन यहाँ पे हमारा टारगेट पूरे बैरेट को पढ़ने का यही है ताकि बैरेट पे हमारी कमांड हो सके। स्टार्ट कर देते हैं चैप्टर 6 से। चैप्टर 6 डील करता है प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड। सेक्शन 24 डील करता है रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अ चाइल्ड। सबसेक्शन 1 में कहते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो चाइल्ड की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी वो उसके रेसिडेंस पे किया जाएगा जहाँ पर वो यूजुअली रहता है, और जो ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगी वो करेंगी वुमेन पुलिस ऑफिसर जो कि सब इंस्पेक्टर की रैंक से कम नहीं होंगी। नेक्स्ट है सबसेक्शन 2। यहाँ पे कहते हैं जब ये वुमेन पुलिस ऑफिसर इनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगी तो ये अपने यूनिफॉर्म में नहीं होनी चाहिए। सबसेक्शन 3 ये कहते हैं कि जब पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो वो इस बात को एग्ज़ामिन करेंगे, इस बात को इंश्योर करेंगे कि किसी भी टाइम पर चाइल्ड उस एक्यूज के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट सबसेक्शन 4 नो चाइल्ड शैल बी डिटेन्ड इन द पुलिस स्टेशन इन द नाइट फॉर एनी रीज़न। रात के टाइम पे चाइल्ड को पुलिस स्टेशन में डिटेन नहीं करके रखा जाएगा। सबसेक्शन 5 क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जो पुलिस ऑफिसर इस बात को इंश्योर करेंगे कि जो उस बच्चे की आइडेंटिटी है वो मीडिया के सामने ना आए जब तक कि स्पेशल कोर्ट ने ही ऐसा कोई डायरेक्शन ना दिया हो। सेक्शन 25 सेक्शन है मार्जिनल नोट है रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अ चाइल्ड बाय मैजिस्ट्रेट। सबसेक्शन 1 में कहते हैं जब 164 की स्टेटमेंट चाइल्ड की रिकॉर्ड की जाएगी तो चाइल्ड ने जिस तरीके से बोला है उसी तरीके से मैजिस्ट्रेट इसको रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे कहते हैं सबसेक्शन 1 ऑफ 164 जो है कि एक्यूज्ड के एडवोकेट वहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं CRPC के अकॉर्डिंग, तो वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होता है। ये बात ध्यान रखना है, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से मेरे अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सबसेक्शन 2 ये कह रहे हैं कि जब पुलिस ने अपनी फाइनल रिपोर्ट 173 में फाइल करी तो मैजिस्ट्रेट उस चाइल्ड को और उसके पेरेंट्स को या फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव को सेक्शन 207 के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स की कॉपी प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 26 जो कि डील करता है एडिशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग स्टेटमेंट टू बी रिकॉर्डेड। यहाँ पे सबसेक्शन 1 में कहते हैं मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर जिन्हें भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है इस चाइल्ड की, वो उसके पेरेंट्स की प्रेजेंस में करेंगे या फिर कोई और पर्सन ट्रस्टेड पर्सन है उस चाइल्ड का तो उसकी प्रेजेंस में। सबसेक्शन 2 में कहते हैं वेयर एवर नेसेसरी द मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर एज द केस में बी मे टेक द असिस्टेंस ऑफ अ ट्रांसलेटर और एन इंस्क्रिप्टर or having such qualification, experience and on payment of such fee as may be prescribed while recording the statement of the child। अगर ज़रूरी लगता है मैजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर को तो वो किसी ट्रांसलेटर या इंस्क्रिप्टर की भी असिस्टेंस ले सकते हैं उसको फ़ीस की पेमेंट करके। सबसेक्शन 3 में कहते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि जब मैजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर किसी बच्चे की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं और वो बच्चा फिजिकली डिसेबल है तो इस केस में वो एक स्पेशल एजुकेटर या जो पर्सन उससे फैमिलियर है उसके कम्युनिकेशन के मैनर से या फिर किसी एक्सपर्ट की असिस्टेंस ले सकता है जिसके पास क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस हो, उसको एक सर्टेन फीस की पेमेंट करके। सबसेक्शन 4 में यहाँ पे कहते हैं जहाँ पर भी पॉसिबल हो मैजिस्ट्रेट या फिर पुलिस ऑफिसर उस बच्चे की स्टेटमेंट को ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए वर्ड यूज़ किया है वेन एवर पॉसिबल द मैजिस्ट्रेट और पुलिस एज द केस में भी शैल, मतलब जब एक बच्चे की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी तो ये मैंडेटरी है कि वो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में भी रिकॉर्डेड हो। तो यहाँ पे ये वर्ड ध्यान रखना है। नेक्स्ट है
सेक्शन नंबर 27 जो कि डील करता है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ चाइल्ड। सबसेक्शन 1 में कहते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं एक बच्चे की मेडिकल एग्जामिनेशन करानी है जिसके साथ ऑफेंस हुआ है, तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड हुई है, कंप्लेंट रिकॉर्ड हुई है या नहीं, रिकॉर्ड हुई है या नहीं, तो इस बच्चे की मेडिकल एग्जामिनेशन सेक्शन 164A ऑफ CRPC के अकॉर्डिंग होगी। और 164A ऑफ CRPC डील करता है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप से। अगर रेप की विक्टिम है उसकी एग्जामिनेशन भी 164A में होती है, और अगर कोई चाइल्ड जिसके साथ इस एक्ट में कोई ऑफेंस हुआ है तो उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन भी 164A के अकॉर्डिंग होती है। ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे अकॉर्डिंग एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सबसेक्शन 2, इन केस द विक्टिम इज़ अ गर्ल चाइल्ड द मेडिकल एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड बाय वुमेन डॉक्टर। अगर गर्ल चाइल्ड है तो मेडिकल एग्जामिनेशन वुमेन डॉक्टर करेंगी। उसके बाद ये कहते हैं सबसेक्शन 3 में जब ये मेडिकल एग्जामिनेशन होगी 164A में, तो ये पेरेंट्स या फिर किसी ट्रस्टेड पर्सन के प्रेजेंस में होगी। सबसेक्शन 4 में कहते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं अगर पेरेंट्स नहीं हैं उस बच्चे के या अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं उस टाइम पर जब उसकी एग्जामिनेशन होनी है, तो उस टाइम पे जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगी, वर्ड यूज़ किया है शैल बी, मतलब मैंडेटरी है कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगी वो किसी वुमेन की प्रेजेंस में होगी, और ये वो वुमेन होगी जिसे कि मेडिकल इंस्टीट्यूशन के हेड ने नॉमिनेट किया है। नेक्स्ट आते हैं, चैप्टर 6 कंप्लीट होता है, चैप्टर 7 पे आते हैं। चैप्टर 7 डील करता है स्पेशल कोर्ट से। जैसा कि आपको पता है पॉक्सो के लिए जितने भी ऑफेंस होंगे तो स्पेशल कोर्ट उसको ट्राई करेगी। तो यहाँ पे कहते हैं सेक्शन 28 डेजिग्नेशन ऑफ स्पेशल कोर्ट्स। यहाँ पे कहते हैं स्पीडी ट्रायल के लिए स्टेट गवर्नमेंट किससे कंसल्ट करके, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से कंसल्ट करके ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन निकालेंगे और हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोर्ट ऑफ सेशन को स्पेशल कोर्ट बनाया जाएगा इस एक्ट में प्रोवाइड किए गए ऑफेंस को ट्राई करने के लिए। प्रोवाइजो देते हैं, यहाँ पे कहते हैं अगर किसी कोर्ट ऑफ सेशन को चिल्ड्रन कोर्ट बनाया गया है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 में, या फिर स्पेशल कोर्ट है इसी तरीके के पर्पसेस के लिए, तो इसी कोर्ट को हम स्पेशल कोर्ट मानेंगे। सबसेक्शन 2 में कहते हैं जब कोई स्पेशल कोर्ट इस एक्ट में किसी ऑफेंस को ट्राई कर रही है उस टाइम पर वर्ड यूज़ किया है शैल ऑल्सो, तो उस टाइम पे ये स्पेशल कोर्ट अगर इस एक्यूज्ड को चार्ज किया गया है CRPC में किसी और सेक्शन में, तो ये इसे सेम ट्रायल में चार्ज किया जाएगा। यानी कि क्या है, एक एक्यूज्ड है जिसे पॉक्सो में भी एक्यूज्ड बनाया गया है, प्लस इसने CRPC में भी इसके ऊपर चार्ज लगा है, तो इन दोनों के लिए एक सेम ट्रायल चलाया जाएगा, ये बात कर रहे हैं सबसेक्शन 2 में। नेक्स्ट आ जाते हैं सबसेक्शन 3 पे। यहाँ पे कहते हैं कि पॉक्सो में जो भी स्पेशल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट हुई है वो कोर्ट 67B ऑफ IT एक्ट में अगर कोई ऑफेंस हुआ है तो उसको ट्राई करने का जुरिस्डिक्शन भी स्पेशल कोर्ट के पास है, भले ही IT एक्ट में कोई और प्रोविज़न दिए हुए हैं उसके अलावा। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 29 पे। यहाँ पे कहते हैं प्रिजम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंसेस। ये कह रहे हैं वेयर अ पर्सन इज़ प्रोसिक्यूटेड फॉर कमिटिंग और अबेटिंग और अटेम्प्टिंग टू कमिट any offence under section 357(9) of this act, the special court shall presume that such person has committed or abated or attempt to commit the offence as the case may be unless the contrary is proved। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर किसी पर्सन को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है सेक्शन 357(9) ऑफ दी पॉक्सो में, तो स्पेशल कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि इन पर्सनस ने ये ऑफेंस कमिट या अबेट किए हैं या इनका अटेम्प्ट किया है जब तक कि कॉन्ट्रेरी प्रूफ नहीं हो जाती है। मतलब यहाँ पे जो प्रिजम्पशन है वो एक्यूज के अगेंस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 30 जो कि डील करता है प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट। यहाँ पे सबसेक्शन 1 में कहते हैं इन एनी प्रोसिक्यूशन फॉर एनी ऑफेंस
under this act which requires a culpable mental state on the part of the accused, the special court shall presume the existence of such mental state, but it shall be a defense for the accused to prove the fact that he had no such mental state with respect to the act charged as an offence in that prosecution. यहाँ पे कह रहे हैं कि जब भी किसी को इस एक्ट में पॉक्सो में प्रोसिक्यूशन किया जाएगा तो जो मेंटल स्टेट चाहिए, मेंटल मेंसरिया जो मेंटल स्टेट चाहिए, कोर्ट स्पेशल कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि इसके पास इसी तरीके का मेंटल स्टेट था जब इसने ये ऑफेंस किया था, पर एक्यूज के पास ये डिफेंस है कि वो प्रूव कर सके कि उसके पास ऐसा मेंटल स्टेट नहीं था, मतलब कि ये रिबेटेबल प्रिजम्पशन है। नेक्स्ट है सबसेक्शन 2, यहाँ पे कहते हैं फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन अ फैक्ट इज सेट टू बी प्रूव्ड ओनली व्हेन द स्पेशल कोर्ट बिलीव इट टू एग्जिस्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट and not merely when its existence is established by a preponderance of probability। यहाँ कहते हैं जब इस तरह की बात आएगी कोई फैक्ट तभी प्रूव माना जाएगा स्पेशल कोर्ट द्वारा जब वहाँ पर वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट हो, प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के बेस पे वो फैक्ट प्रूव नहीं माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन ऐड करते हैं इन दिस सेक्शन कल्पेबल मेंटल स्टेट इंक्लूड इंटेंशन, मोटिव, knowledge of fact and belief in or reason to believe a fact। कैपेबल मेंटल स्टेट में ये सारी चीज़ें आएंगी। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन नंबर 31 पे जो कि डील करता है एप्लीकेशन ऑफ CRPC टू प्रोसीडिंग्स बिफोर अ स्पेशल कोर्ट। यहाँ पे कह रहे हैं इस एक्ट में जो भी प्रोवाइड किया गया है CRPC भी इस स्पेशल कोर्ट पर अप्लाई होता है और जो स्पेशल कोर्ट है वो कोर्ट ऑफ सेशन डीम की जाएगी। जो पर्सन प्रोसिक्यूशन कंडक्ट करता है स्पेशल कोर्ट के सामने वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर डीम किए जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन नंबर 32 पे। 32 जो कि डील करता है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर से। यहाँ पे कहते हैं सबसेक्शन 1 में स्टेट गवर्नमेंट स्पेशल कोर्ट के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करेंगे। सबसेक्शन 2 में कहते हैं कोई भी पर्सन को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर तभी बनाया जाएगा जिसके पास 7 इयर्स की प्रैक्टिस से कम एक्सपीरियंस ना हो, मतलब कम से कम 7 इयर्स तक का एक्सपीरियंस चाहिए। सबसेक्शन 3 में कहते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो भी पर्सन अपॉइंट किए जाते हैं स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो सेक्शन 2U ऑफ CRPC के अकॉर्डिंग पब्लिक प्रोसिक्यूटर डीम किए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 जो कि डील करता है प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ स्पेशल कोर्ट्स एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। सेक्शन 33 जो कि डील करता है प्रोसीजर एंड पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट। सबसेक्शन 1 में कहते हैं बिना कमिटल के ही स्पेशल कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकती है अगर उन्हें कोई कंप्लेंट मिली है या फिर पुलिस रिपोर्ट आई है। सबसेक्शन 2 में कहते हैं द स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एज द केस में बी काउंसिल अपीयरिंग फॉर द एक्यूज शैल वाइल रिकॉर्डिंग द एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन ऑफ द चाइल्ड कम्युनिकेट द क्वेश्चन टू बी पुट टू द चाइल्ड टू द स्पेशल कोर्ट विच शैल इन टर्न पुट दोज क्वेश्चन टू द चाइल्ड। यहाँ पे क्या कहते हैं स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर अगर एक्यूज की तरफ से काउंसिल अपीयर हो रहे हैं तो वो एग्जामिनेशन इन चीफ के टाइम, क्रॉस एग्जामिनेशन या फिर री एग्जामिनेशन के टाइम क्वेश्चन को स्पेशल कोर्ट को कम्युनिकेट करेंगे और फिर स्पेशल कोर्ट वो क्वेश्चन चाइल्ड से पुट अप करेगी। सबसेक्शन 3 में कहते हैं द स्पेशल कोर्ट में इफ़ इट कंसीडर नेसेसरी परमिट्स फ्रीक्वेंट ब्रेक फॉर द चाइल्ड ड्यूरिंग द ट्रायल। अगर स्पेशल कोर्ट चाहे, उनको ज़रूरी लगता है अगर, तो वो बीच पे पूरे ट्रायल में ब्रेक्स दे सकते हैं। सबसेक्शन 4 में कहते हैं एक चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाने के लिए कोई भी फैमिली मेम्बर, गार्जियन या फ्रेंड को वो अलाउ कर सकते हैं कि वो उसके साथ रहें कोर्ट में। सबसेक्शन 5 में कहते हैं द स्पेशल कोर्ट शेल इंश्योर दैट चाइल्ड इज़ नॉट कॉल्ड रिपीटेडली टू टेस्टिफाई इन द कोर्ट। स्पेशल कोर्ट ये बात का ध्यान रखेगी कि बार बार चाइल्ड को ना बुलाया जाए कोर्ट में। सबसेक्शन 6 में कहते हैं स्पेशल कोर्ट ये परमिट नहीं करेगी कि कुछ एग्रेसिव क्वेश्चन उनसे पूछे जाएं या किसी कैरेक्टर को लेकर क्वेश्चन पूछे जाएं। हमेशा कोर्ट इस चीज़ को ध्यान में रखेगी कि डिग्निटी मेंटेन करके रखी जाए। सबसेक्शन 7 में कहते हैं कि उस चाइल्ड की इन्वेस्टिगेशन डिस्क्लोज ना हो, इस बात को ध्यान रखेगी, इंश्योर करेगी स्पेशल कोर्ट। प्रोवाइजो ऐड करते हैं अगर लगता है कि आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना चाइल्ड के इंटरेस्ट में है तो फिर आइडेंटिटी डिस्क्लोज की जाएगी।
Explanation: for the purpose of this subsection, the identity of the child shall include the identity of child's family, school, relative, neighborhood or any other information by which the identity of the child may be revealed. मतलब किसी चीज़ के बारे में भी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा. सबसेक्शन 8 में कहते हैं कोर्ट को अगर ठीक लगता है पनिशमेंट के अलावा इन एडिशन टू पनिशमेंट वो कॉम्पनसेशन के ऑर्डर कर सकते हैं जो भी मेंटल या फिजिकल ट्रॉमा उस चाइल्ड को हुआ है उसे ध्यान में रखते हुए. सबसेक्शन 9 पर आते हैं. सबसेक्शन 9 में कहते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि स्पेशल कोर्ट के पास इस एक्ट के साथ साथ जो कोर्ट ऑफ सेशन के पावर्स हैं वो सभी पावर्स स्पेशल कोर्ट के पास हैं. जैसे कि एक ट्रायल कोर्ट ऑफ सेशन के सामने चल रहा हो तो कोर्ट ऑफ सेशन के पास जो पावर्स होंगी वो सभी पावर्स स्पेशल कोर्ट के पास हैं. उसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 34 पे जो कि डील करता है प्रोसीजर इन केसेस ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय चाइल्ड एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एज बाय स्पेशल कोर्ट. सबसेक्शन 1 में कहते हैं वेयर एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट इज कमिटेड बाय अ चाइल्ड सच चाइल्ड शैल बी डेल्ट विद अंडर द प्रोविजन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस प्रोटेक्शन ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000. यहाँ कह रहे हैं अगर कोई ऑफेंस किसी चाइल्ड ने किया है, पॉक्सो में कोई ऑफेंस किया है, मतलब किसी चाइल्ड ने किसी चाइल्ड के अगेंस्ट ऑफेंस किया है, तो इस केस में वो जो चाइल्ड ऑफेंडर है जो इस केस में वो डील होगा जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग. सबसेक्शन 2 में कहते हैं ये कह रहे हैं अगर स्पेशल कोर्ट के सामने कोई क्वेश्चन रेज होता है कि बच्चा है या नहीं, मतलब 18 साल से कम है या नहीं, तो ये क्वेश्चन जो है वो स्पेशल कोर्ट ही डिटरमिन करेगी और राइटिंग में अपने रीज़न रिकॉर्ड करेगी. सबसेक्शन 3 में कहते हैं, यहाँ पे ध्यान रहे सबसेक्शन 2 में क्या होता है कि मान लीजिए कोई बच्चा 17 साल का है और देखिए अब 17 साल के बच्चे को अगर आप देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा ये 17 साल का है या 18 से ऊपर का है. मतलब अगर 18 से ऊपर का है तो फिर तो ये CRPC के अंदर लायबल होगा. पर यहाँ पे क्या है जुवेनाइल जस्टिस में अगर वो 18 से कम है तो पनिशमेंट भी कम हो जाती है और इतना ये स्ट्रिक्ट भी नहीं है एक्ट. जो एक्यूज है वो प्रूव करना चाहेगा कि वो 17 साल का, मतलब उस पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लगना चाहिए. वहीं जो प्रोसिक्यूशन वो प्रूव करना चाहेगा कि ये 18 साल का है. तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी उसका एज प्रूफ होगा, जैसे स्कूल से सर्टिफिकेट मिल जाए, बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाए, इसे प्रूव किया जाएगा कि ये 18 साल का है या 18 साल से कम है. तो स्पेशल कोर्ट इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रीज़न रिकॉर्ड करके ये डिसाइड करेगी कि ये बच्चा 18 साल से कम है या फिर ज़्यादा. सबसेक्शन 3 में कहते हैं नो ऑर्डर मेड बाय द स्पेशल कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड मेयरली बाय एनी सब्सिक्वेंट प्रूफ दैट द एज ऑफ द पर्सन एज डिटरमिन्ड बाय इट अंडर सबसेक्शन 2 वाज नॉट द करेक्ट एज ऑफ दैट पर्सन. ये कह रहे हैं बाद में अगर कोई एज का प्रूफ आता है जिससे ये पता चलता है कि जो स्पेशल कोर्ट ने मानी उसकी एज वो उसकी एज करेक्ट नहीं थी, तो इससे जो स्पेशल कोर्ट का ऑर्डर हुआ है सबसेक्शन 2 में वो इनवैलिड नहीं होगा. ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. सेक्शन नंबर 35 जो कि डील करता है पीरियड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस ऑफ चाइल्ड एंड डिस्पोजल ऑफ केस. सबसेक्शन 1 में कहते हैं जो चाइल्ड की एविडेंस है वो विद इन 30 डेज़ रिकॉर्ड की जाएगी जहाँ से स्पेशल कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है. सबसेक्शन 2 में कहते हैं यहाँ पर भी जब से ये कंप्लीट हुआ है वहाँ से विद इन 1 ईयर ये ट्रायल कंप्लीट होगा. यहाँ पे भी ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि एविडेंस कितने टाइम में रिकॉर्ड होगी 30 डेज़ में और ट्रायल कितने टाइम में कंप्लीट होगा 1 ईयर में. नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन नंबर 36 पे जो कि डील करता है चाइल्ड नॉट टू सी एक्यूज्ड एट द टाइम ऑफ टेस्टिफाइंग. सबसेक्शन 1 में कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं स्पेशल कोर्ट इस बात को ध्यान में रखेगी कि उस बच्चे को किसी भी तरीके से जब उसकी एविडेंस रिकॉर्ड हो रही है तो एक्यूज के सामने ना लाया जाए. वहीं पर साथ ही कोर्ट ये भी ध्यान रखेगी कि एक्यूज उस टाइम पे चाइल्ड क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, एक्यूज उस चीज़ को पॉसिबल हो सुनने के लिए या फिर उसके एडवोकेट, मतलब वो बच्चे को एक्यूज दिखना नहीं चाहिए पर एक्यूज को उसकी आवाज़ सुननी चाहिए. सबसेक्शन 2 में कहते हैं इसके लिए स्पेशल कोर्ट क्या कर सकती हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकती हैं, एविडेंस रिकॉर्ड कर सकती हैं, या कोई सिंगल विजिबिलिटी मिरर हो जहाँ से कि सिर्फ आप ही बच्चे को देख पा रहे हो, बच्चा आपको नहीं देख पा रहा हो या बच्चा एक्यूज को ना देख पा रहा हो. सेक्शन 37 जो कि डील करता है ट्रायल टू बी कंडक्टेड इन कैमरा. यहाँ पे कहते हैं स्पेशल कोर्ट शैल ट्राई cases in camera and in presence of the parents of the child or any person in whom the child has trust or confidence. जो स्पेशल कोर्ट होगी वो कैमरा प्रोसीडिंग होगी इस एक्ट में और पेरेंट्स या फिर किसी ट्रस्टेड पर्सन की प्रेजेंस में, प्रोवाइडेड
that where the special court is of the opinion that the child needs to be examined at a place other than the court, it shall proceed to issue a commission in accordance with the provision of 284 of the CRPC. अगर स्पेशल कोर्ट को लगता है कि बच्चे को किसी और जगह पर एग्जामिन किया जाना है तो वो कमीशन इशू करेंगे इसके लिए एज पर द प्रोविजन ऑफ 284 ऑफ CRPC. नेक्स्ट एंड लास्ट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, सेक्शन नंबर 38, असिस्टेंस ऑफ एन इंटरप्रेटर और एक्सपर्ट वाइल रिकॉर्डिंग एविडेंस ऑफ चाइल्ड. यहाँ पे कहते हैं, ये कहते हैं जहाँ पर कोर्ट को ज़रूरी लगता है तो कोर्ट ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर की मदद ले सकती है जिनके पास क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है, एक फ़ीस पे करके. सब सेक्शन 2 में कहते हैं अगर उस चाइल्ड को मेंटल या फिजिकली डिसेबिलिटी है तो जो भी उसकी बातों को समझ सकता है या कोई स्पेशल एजुकेटर है उसको उसकी असिस्टेंस ले सकती है कोर्ट, उसे एक पर्टिकुलर फीस प्रोवाइड करके. यहाँ तक हमने कवर कर लिया है सेक्शन नंबर 38 तक. और अगर आप DGS को टारगेट कर रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट होगा, चाहे वो कोई भी एक्ट है आप उसको कवर टू कवर रीड करें. साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि हमारी वेबसाइट www.thegolegal.com पे जाके आप अगर चाहें तो लीगल ड्राफ्टिंग्स डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ड्राफ्टिंग्स के 2000 प्लस फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं. इनको आप आपके अकॉर्डिंग फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, साइज़ चेंज कर सकते हैं, फाइल को इंक्रीज़ या कंप्रेस कर सकते हैं. और इनकी कॉस्ट होगी, अगर आप हिंदी में डाउनलोड करते हैं तो ये आपको मिलेंगे 99 में. इवन अगर आप इसको इंग्लिश में डाउनलोड करते हैं तो ये भी आपको मिलेंगे 99 फॉर 2000 प्लस ड्राफ्टिंग फॉर्मेट्स जिनको आप आपके अकॉर्डिंग एडिट भी कर सकते हैं. मीन्स आपको दोबारा से टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी के अंदर एडिट कर सकते हैं. आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.